हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फाइंडर में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है और ये अपने सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड और देखते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और परफॉर्मेंस कैसी है। तो जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1910 में और इंडिया की लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में से एक है। पूरी कंट्री में सिर्फ आईटीसी ही है जो लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर है। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया कि जो इंडिया की मोस्ट एडमायर्ड कंपनी है वो आईटीसी है। कंपनी के टोटल 13 बिजनेसेस हैं इन 5 सेगमेंट्स। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे 90 कंट्रीज़ में ये अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपोर्ट्स करती है। और जो ये किन सेगमेंट से बिलोंग करती है, एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसीजी अदर्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। और ये कंपनी के ऐसे बिजनेस हैं जहाँ से इसका जो रेवेन्यू है बहुत ही तगड़ा आता है। और ये जो कंपनी है ये 77% का मार्केट शेयर होल्ड करती है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में। ये एक तरह से सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट लीडर है कंपनी। नियरली 7 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं। ये सिर्फ सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि इंडियन पेपर बोर्ड और पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी मार्केट लीडर है, जो कि क्लासमेट, आपने नाम सुना ही होगा, क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट ये आईटीसी के ही ब्रांड हैं। होटल्स में भी अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है, एक्सपैंड कर रखा है। तो इसकी जो होटल चेन है इंडिया में पूरे 113 होटल्स हैं पूरे 70 लोकेशंस पे। ये सेफ्टी मैचेस ब्रांड्स हैं, एम, होम लाइट, आईटीसी अगरबत्ती और धूप ब्रांड भी बनाता है जो मंगलदीप के ब्रांड से आता है। और इनका क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पेपर बोर्ड में भी है ये। और जो आईटीसी के फूड ब्रांड्स हैं आप देखेंगे ही बहुत ही जाने माने, सनफीस्ट, आशीर्वाद, बिंगो, यिप्पी, बी नेचुरल, सनफीस्ट और आईटीसी मास्टर शेफ, सनबीन, मिंट, कैंडीमैन, ऐसी ब्रांड्स हैं जो हर व्यक्ति पूरे भारत में यूज़ करता है। ना कि सिर्फ भारत में यूज़ करता है बल्कि जो 90 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है कंपनी, वहाँ पे भी लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे पर्सनल केयर में भी इनका इंगेज, वीवेल, सेवलॉन, तो काफ़ी नामी गिरामी इनके ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। सिगरेट के सेक्टर से इनका 45% का रिवेन्यू आता है और आईटीसी जो है मार्केट लीडर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ ओवर 80% सिगरेट की फील्ड में। अगर सिगरेट्स के ब्रांड्स की बात करें कि ये कौन कौन से ब्रांड्स ऑफर करती है, इंसिग्निया, इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब। हालांकि ये सब ब्रांड्स तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटी गोल्ड बड़ी गोल्ड करके कभी ना कभी तो मांगा ही होगा। अगर बात करें कि जो कंपनी है ये इसका जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है 84% का कंट्रीब्यूशन करता है ये। एफएमसीजी अदर्स का जो सेक्टर है वो 28% ऑफ द रेवेन्यू कवर करता है। इसको एमएससीआई ने भी बहुत अच्छी रेटिंग दी है जो कि AA की है, बहुत ही अच्छी। और ये सिर्फ इंडियन ही इंडिसेस में नहीं लिस्टेड है ये, बल्कि डो जोन्स में भी लिस्ट है। सो अगर देखते हैं कंपनी के की स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, तो जो मार्केट कैप है कंपनी की 4,16,431 करोड़ की है। बहुत ही लार्ज कैप है, बहुत ही ह्यूज कैपिटल है इसका। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें 25.5 का है और ROE देखें 24.8% का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। करंट मार्केट प्राइस बात करें तो 336 रुपीज़ के अराउंड है। और ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पे करती है 3.42% का। अगर 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ हम देखें जो कि 7% का निकल के आता है, और अगर 5 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखें 8% का है, काफ़ी डिसेंट है। अगर 3 ईयर प्राइस CAGR देखें तो 12% का है। तो लीडरशिप ब्रांड है जैसे आशीर्वाद नंबर 1, सनफीस्ट, बिंगो, यिप्पी, क्लासमेट, मंगलदीप, तो ये सारे जो ब्रांड्स हैं कंपनी के ये लीडरशिप ब्रांड्स हैं। आप देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स में कितना हेल्दी डिविडेंड कंपनी देती आई है। 2012-13 में 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड दिया और जो कि 2021 से 22 में बढ़कर ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 11 रुपये 50 पैसे पर ईयर दे रही है और पर शेयर। सो ये बहुत ही डिसेंट डिविडेंड भी पे कर रही है इस अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये आपको हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है और लगातार ग्रो हो रही है कंपनी। अगर बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सो जो रिटेल के पास है 48% के स्टेक रिटेल होल्ड कर रहे हैं।
IAS के पास 13% का स्टेक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अगर बात करें अदर DIIs के पास 29% का स्टेक है, और इसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग है, 10% की ऑलमोस्ट। Q1 था इसका फाइनेंशियल ईयर 2023 की, उसमें जो हाइलाइट्स है की हाइलाइट्स मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। जो इसका जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 41% के इंक्रीज़ हुआ है, और एबिटा भी कंपनी का ऑलमोस्ट 41% इंक्रीज़ हुआ है, और ओवरऑल सेगमेंट भी इसका इंक्रीज़ हुआ है 36.9% के रेट से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 38.4% इंक्रीज़ हुआ है। और अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें जो कि 38.1% ये भी इंक्रीज़ हुआ है, तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। अगर हम सेगमेंट वाइज इसका देखें Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023 का डेटा, सो FMCG अदर्स में जो कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ है 19.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और एबिटा में 16% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और अगर हम बात करते हैं FMCG सिगरेट्स के में, तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 29% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है, और एबिटा 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। और अगर पेपर बोर्ड्स और पेपर में बात करते हैं एंड पैकेजिंग में, तो कंपनी का जो रिवेन्यू 43.3% इंक्रीज़ हुआ है, और प्रॉफिट भी इनका 56% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन डेटा है। और अगर एग्री बिजनेस से बात करें तो इनका जो रिवेन्यू है ये 82.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है, और प्रॉफिट भी इनका 45.1% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। तो डेफिनेटली आप अगर कंपनी का डेटा देखेंगे तो वहाँ पे डेटा में भी आपको जो ग्रोथ, अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सो प्रॉफिट लॉस देखते हैं कंपनी का क्या है। 2016 में जो कंपनी की सेल्स थी वो 39,192 करोड़ की थी, और वहीं पे इसको जो प्रॉफिट हो रहा था 9,501 करोड़ का हुआ था, जो कि 2017 में बढ़ के 42,768 करोड़ का हो गया, और यहीं पे इसका जो प्रॉफिट था वो 10,477 करोड़ का हो गया 2022 की बात करें। और इसमें जो इसका जो टोटल रिवेन्यू है वो 60,645 करोड़ का हो गया है, और वहीं जो प्रॉफिट है वो 15,503 करोड़ का हो गया है। अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो रिवेन्यू में 23% की ग्रोथ है, और अगर प्रॉफिट में बात करें तो 15.84% की ग्रोथ है। तो कंटिन्यू जो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो रहा है, और सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाई या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। जो प्रोज है ये FMCG सेक्टर से बिलोंग करती है, जो कि काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। इस सेक्टर को सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर माना जाता है। अगर कॉन्स की बात करें तो इसका एक ही कॉन्स मुझे दिखता है, जो कि 45% ऑफ द रिवेन्यू है, जो कि सिगरेट्स से आता है, क्योंकि इस पे जो ड्यूटी है, टैक्सेस हैं, ये कभी भी बढ़ सकते हैं और कभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहते हैं। बस एक यही इसका जो ड्रॉबैक लगता है मुझे। बाकी जो कंपनी है वो काफ़ी डिसेंट कंपनी है, एक हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कमेंट्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और क्या आपके पास भी ITC की होल्डिंग्स हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।